स्टोरी की शुरुआत में हम ही दिखाते हैं हमें एमसी के घर के बाहर से किसी की आवाज़ आ रही होती है, जिसको सुनने के बाद कहता है कि क्या ये तो मेरे सीनियर ब्रदर और जूनियर सिस्टर है, ये लोग यहाँ कैसे आ जा रहे हैं। हाँ, ये सोचते हुए कहता है मुझे इन हालत में उन्होंने देखा तो क्या कहेंगे वो लोग। लेकिन जैसे ही वो लोग कमरे के अंदर घुसते हैं, वो कहता है यहाँ पर तो लग रहा है वो है नहीं, कहीं चला तो नहीं गया। तभी इनकी नज़र किसी चीज़ पे जाती है, जिसको देखने के बाद सीनियर ब्रदर कहता है सॉटियन तुम यहाँ कैसे। हमारे एमसी का नाम है सॉटियन, ठीक। तो हम लोग हमारे एमसी को देखते हैं जो बिल्कुल लड़की बन गया होता है। उसकी शक्ल देखने के बाद जो होता है बंदा, फिर हमारे एमसी से कहता है कि सीनियर ब्रदर क्या आप मेरी थोड़ी हेल्प करेंगे। ये चीज़ देखने के बाद जो सीनियर ब्रदर होता है उस जगह का, वो हक्का बक्का रह जाता है और बिल्कुल उसके अंदर करंट दौड़ने लगता है 24 वाट का। और कहता है अपने मन में कि इतनी सुंदर, हाँ। लेकिन फिर इसको ध्यान आता है ये तो लड़का है, लेकिन ये इतना लड़की कैसे बन गया। ये अपने मन में सोचता है, कहता है कि ये तो बड़ा अजीब लग रहा है। फिर अपने आप को रोकता है। एमसी उससे पूछता आपको चोट कैसे लगी। वो कहता है लास्ट नाइट में किसी डीमन से फाइट कर रहा था, तभी मुझे एक चोट लग गई है फाइट करते समय। इस चीज़ को सुनने के बाद हमारा एमसी कहता है अच्छा आप तो बड़े वो बहादुर हैं और लड़ाई करने में बहुत काम है। तो वो लड़का कहता है चलो ये सब छोड़ो, मैं पहले तुम्हें ठीक करता हूँ, तो क्या बन गए हो। तो इसके हाथ और आगे बढ़ाता है। तभी इसको कोई पीछे से कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम किसके साथ आए हो और किसके संग ये सब कर रहे हो हरकत। जब वो कहता है हाँ मुझे मालूम है, जैसे वो पीछे मुड़ता है तभी बाइलिंग पीछे खड़ी होती है, जिसको देखने के बाद अब उसकी सिट्टी बिट्टी गुल होने वाली होती है। वो डर 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 के कहता है अपने बाइलिंग से, कहता है सॉरी बाइलिंग, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं एमसी के साथ तो कुछ गलत नहीं कह रहा था। अब वो तो लड़का, मैं भी लड़का हूँ, मैं उसके साथ क्या गलत करूँ। बाइलिंग कहती है हाँ हाँ सही बोल रहे हो। तभी किसी का तमाचा हम लोग दिखाया जाता है बहुत तेज़ से, लगता है जाके सीनियर ब्रदर को, और सीनियर ब्रदर की आँख नाक सब जगह खून निकलने लगता है और भूत बन जाता है भाई बिल्कुल वो। और तब बहुत ही तेज़ मारा होता है, जिसकी वजह से बहुत बड़ी फोर्स निकल के एक कमरे से टकराती है। हमारा एमसी कहता है आपने तो सीनियर ब्रदर को बहुत तेज़ मारा। हमारा एमसी कहता है सीनियर ब्रदर आप ठीक हैं। तो सीनियर ब्रदर कहता है यस मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं होगा, हाथ बड़ा नरम था, ये ऐसे बोल रहा होता है। तभी हमारा एमसी कहता है सीनियर सिस्टर आपको ऐसे नहीं मारना चाहिए। सीनियर कहती है पहले ये सब छोड़ो, पहले ही मुझे बताओ ये सब तुम्हारे साथ क्या चल रहा है। हाँ, तो हमारा एमसी कहता है कि अगर मैंने इनको बता दिया तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी। ये सोचते हुए पहले तो सोचता है, फिर कहता है घबरा के कहता है कहीं नहीं बताया तो ये लोग मुझे फिर से मारेंगे। तो इस तुरंत ही बता देता है। और ये सुनने के बाद हमारी किसी की आवाज़ आती है। वो कहता है क्या। हमारे एमसी ने पूरी कहानी अपनी बता दी होती है कि कैसे वो रात को सोया था, कैसे वुमेन बन गया। और कहता है हमारा एमसी मैं इसी तरह वो कॉमिक पढ़ के वुमेन बन गया। ये सब सुनने के बाद किसी का हाथ बहुत तेज ज़मीन पे रखते हुए दिखाया जाता है, जो कहता है क्या रेडिकुलस है, क्या किसी भी कॉमिक को पढ़ने से कोई इंसान लड़के से लड़की बन सकता है। ये होता है सीनियर ब्रदर, जिसका हाथ मुँह सब टूटा फूटा होता है। कह रहा होता है ऐसा तो नहीं हो सकता, कौन सी बुक थी वो बताओ मुझे भी वो बताओ वो कौन सी बुक थी, मुझे भी पता करनी है। ये तो तुम झूठ बोल रहे हो। जैसे बाइलिंग बीच में आती हो कहती है मुझे तुम्हारी पल्स चेक करने दो। मैंने एक एंशिएंट बुक में पढ़ा था कि ऐसे तब होता है जब किसी की पावर रुक जाती है और अगर वो पावर को ना निकाले तो उसके संग ऐसे हो जाता। और कहती है अगर तुम इनमें उसको पावर निकाल ले कैसे करके फाइट करके या कैसे करके। ये सब सुनने के बाद एमसी कहता है फाइट का नाम सुनने के बाद ये दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते, कहते हैं चलो आज ताकत का आजमाया जाए। वो तो दोनों दोस्त बन के बाहर निकल सकते हैं और कहते हैं सीनियर ब्रदर मैं तुम पे ज़्यादा इजी नहीं जाने वाला। हमारा एमसी कहता है यस सीनियर ब्रदर मैं भी तुम्हारे पर इजी नहीं जाऊंगा। ये सब देखने के बाद बाइलिन बड़ी हैरान हो जाती है। फिर उसके बाद हमें दिखाया था अरीना का सीन, यहाँ पर वो दोनों फाइट करने तैयार होते हैं। तभी जो सीनियर ब्रदर होता है हमारे एमसी से कहता है मैं अपनी स्वॉर्ड एक बार चला दी तो वो रुकती नहीं है और सीधे खतरनाक चीज़ों से निकलेगी, इसलिए मैं तुमसे कह रहा अभी हार मान जाओ। हमारा एमसी कहता है सीनियर ब्रदर आपकी कंसेंट का शुक्रिया, लेकिन मैं अब बिल्कुल हार नहीं मानने वाला और मैं आपसे कह रहा हूँ आप अपने इक्विपमेंट को संभाल के रखना, क्योंकि कभी ये टूट जाए मालूम नहीं। तो सीनियर ब्रदर कहता है उससे कि तुम्हें लगता है क्या तुम मुझे हरा सकते हो, मैं तुमसे कई रीलम आगे हूँ। ये सब हमारा एमसी कहता है इससे कुछ नहीं होता, टैलेंट टैलेंट होता है। ये सब देख रही होती ऊपर से हमारी यूलियन और अपने मन में बड़ी गुस्से नज़र से देख कहती है ये क्या रिडिकुलस चल रहा है यहाँ पर। ऐसा लग रहा है दो रुकीस लड़ रहे हैं फालतू में, बिल्कुल जहाँ बिल्कुल चुचुचा रहे हैं, बिल्कुल देख रहे हो ये फाइट हो रही है कुछ और हो रहा है। तो वो गुस्से के मारे वो चिल्ला कहती है अगर तुम लोग फाइट कर रहे हो तो करो, या फिर मैं नीचे उतर रही हूँ तुम लोग से फाइट करने के लिए। ऐसी गुस्से में करके अपना हमला उन दोनों की और छोड़ देती है, जिसकी वजह से उन दोनों को हमला लगता है और वो कहते हैं हाँ हम लोग चालू कर रहे हैं, क्या अर्थ क्यों आ रहा है ये सब। एमसी बोल रहा होता है और सेम कहता है ठीक है मैं चालू कर रहा हूँ। हाँ, फिर दोनों में फाइट होने वाली होती है असली वाली। हाँ, एमसी कहता है मैं बहुत जल्दी अपनी कल्टीवेशन को किया और 3 महीने तक मैं लगातार सीखता रहा। ये देखने के बाद हमारा सीनियर ब्रदर कहता है इसके पास क्या कोई दूसरा ट्रम्प कार्ड है क्या। हाँ, मुझे इससे डर लग रहा है इससे कुछ देखने के बाद। फिर हमारा एमसी के लोग को फास्ट दिखाया जाता है, इसमें दिखाया जाता है हमारा एमसी कई सारी बुकें पढ़ रहा होता है, कई सारी कल्टीवेशन रिलेटेड चीज़ें कर रहा होता है, जिसकी वजह से हमारे एमसी अपने मन में सोचता है, कहता है कि मैं इतनी सारी मेहनत करने के बाद बस मेरा इतना ही रिटर्न पास हुआ। फिर अपने मन में कहता है सॉरी यूनांग,
सॉरी सीनियर ब्रदर, मैं हमला करने जा रहा हूँ। तभी एक लीपिंग फ्लेम नाम का एक हमला होता है जिसको हमारा एमसी कर देता है, और जिसको देखने के बाद सीनियर ब्रदर घबरा के कहता है क्या इसकी ये कैसे, इसके पास तो एक यूनिक स्किल है जिसकी वजह से मेरे ऊपर हमला कर रहा है। फिर हमारा एमसी इसका हमला कर देता है, लेकिन हमें दिखाते हैं उसके बस वहाँ से धुआं निकलता और कुछ भी नहीं निकलता। फिर हमारे एमसी के सर के ऊपर किसी का हाथ आते हुए दिखाया जाता है, जिसकी वजह से हमारा एमसी बहुत घबरा जाता है और कहता है कि मैंने तो हमला कर दिया, लेकिन हमला गया काहे नहीं। तभी होता सीनियर ब्रदर कहता है तुम्हारी मुझसे मजाक करने की हिम्मत कैसे हुई। बहुत गुस्सा आया होता है हमारे एमसी के ऊपर। हमारे एमसी को दिखाते कहता है कि ये क्या चल रहा है इस दुनिया में, मैंने तो बहुत प्रैक्टिस की थी लेकिन आज तो कुछ भी नहीं निकल रहा। फिर हमारा सीनियर ब्रदर हमारे एमसी को खूब पीटता है। उसके वजह से हमारा एमसी चिल्ला रहा होता है। फिर हमारे एमसी को कई सारी टेक्निक दिखाता है अपनी, जिसकी वजह से हमारे एमसी की शक्ल देखने लायक होती है। हाँ, और पीछे वाली मसाज भी देता है भाई, ठीक देख लो। हाँ, जिसकी वजह से हमारा एमसी वो कर रहा होता है बिल्कुल। हाँ, तो हमारा सीनियर कहता है अब इन दोनों की बारी, इन गुब्बारों की, जिसकी वजह से हमें उसकी शक्ल बहुत बेकार लग रही है। जिसको देखने के बाद हमारा एमसी कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मैं एक लड़का हूँ, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वो अपने हाथों की वाई गदर करके हमारे सीनियर ब्रदर को फेंक देता है। सीनियर ब्रदर कहता है ये तो नॉर्मल की वाई है, इसको तो मैं अपने ऐसे हाथों से रोक लूंगा बिना कोई पावर से। लेकिन फिर दिखाते हैं उसकी जो किवाई होती है इतनी ज़्यादा होती है कि मैं सीनियर ब्रदर मन में कहता है अब लगता नहीं रुकेगी। इतना बड़ा धमाका होता है वहाँ पे। फिर हमारे एमसी उस धमाके से बाहर आता है, और फिर हमारे एमसी को दिखाते हैं कि हमारा एमसी वापस से लड़का बन गया होता है, जिस कहता है कि हाँ ये तरीका तो काम कर गया। फिर हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि चल के आ रहा होता है, एमसी से कह रहा होता है कि क्या तुम ठीक हो गया पूरी तरीके से। तो एमसी कहता है यस सीनियर ब्रदर, मैं पूरी तरीके से ठीक हो गया। ये हमारा सीनियर ब्रदर होता है जो कि एक हाथ को अपने पीछे करे होता है, और फिर हमें उसका पीछे का सीन दिखाते हैं। कहता है जिसका पूरी कैसी तैसी हो चुकी होती है उसके हमले से। हमारा एमसी होता कहता है हाँ बहुत ही अमेजिंग है, हम लोग फिर से वह फाइट करते हैं। सीनियर ब्रदर कहता है चलो मैं भी रेस्ट करने जा रहा हूँ। हाँ, फिर हमें यूनान को दिखाते हैं जो कि कह रही होती है मास्टर आपने किस तरह के मॉन्स्टर को पाल लिया है, ये तो बहुत ही ताकतवर है, हमारे सेक्ट का एक ही मुक्के में इसे हाल कर दिया।